नेत्रों से देख करके समय से पूर्व जैसे मुर्गा बांग लगा देता है कि प्रातः काल होने वाला है, और जिनने समझ लिया, सतर्क हो गए, सावधान हो गए, तो ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य आनंद उठाते हैं। ऐसे ही परिवर्तन की स्थिति को युग ऋषि, देव ऋषि, दिव्य आत्माएं देखने में समर्थ होती हैं। गुरुदेव भी ऐसे ही महामानवों में हैं जिन्होंने दुनिया में आगे क्या होने वाला है इसे देख लिया है, और देखने के बाद उन्होंने पहले बता दिया है। अब आपको लगता होगा कैसे कैसे संभव है। आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं, त्रिजटा में हनुमान जी की जानकारी, त्रिजटा को कोई नहीं। आगे क्या होगा ये भी पहले ही सब बता दिया, ऐसा होने वाला है, तुम चिंता न करो सीता जी, सब कुछ ठीक होगा और तुम यहाँ से वापस जाओगी, राम जी लेने आएंगे और रावण का विनाश हो जाएगा। इसी भूमि पर वही राम जो राजा राम थे, दशरथ नंदन राम थे, इसी भूमि पर आकर के उन्होंने संकल्प लिया था, निश्चयहीन करहु वही भुज उठाए प्रण की। संकल्प कर दिया एक युवा राम, 21 वर्ष के राम, और संकल्प को पूरा करने के लिए जब सुदृढ़ चरण दे दिया, कुछ भी नहीं असंभव होता। जब संकल्प लिए जाते, संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते, राम जी ने संकल्प किया, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कदम बढ़ाया, तो इस धरती पर राम राज्य की स्थापना हो गई थी। ऐसे ही युग ऋषि ने एक घोषणा किया, और युग ऋषि के साथ हमारे सूर्यदास जी की भविष्यवाणी सूर्य सागर की है। 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते धर्म की बेली पर। अरे मानुष तू क्यों न ध्यान धरे, काल चक्र से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। हंस वाहिनी जगदम्बा का अवतरण, कल की अवतार या प्रज्ञावतार या नवयुग का अवतार, इसी महामाया जगदम्बा गायत्री की दिव्य प्रेरणा से संपूर्ण धरती पर सद्बुद्धि का अवतरण होने जा रहा है। भगवान का निष्कलंक अवतार यही है, ज्ञान ही निष्कलंक। इसलिए ज्ञानावतार युग ऋषि ने जो घोषणा किया है वो साकार होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि राम जी की सेना में जब थी, तो राम जी की सेना में भी ऐसा लगता था कि पता नहीं रावण की सेना कितनी बड़ी है और राम जी की, रावण रथी विरथ रघुवीरा राम। लेकिन इसके बाद भी जो ईश्वर की भवितव्यता थी वो साकार हुई है। इन दिनों यदि दुनिया बदलती नहीं है तो इस धरती पर महाप्रलय हो जाएगा। भौतिकता इतनी चरम सीमा पे बढ़ी, लोभ लोलुपता इतनी चरम सीमा पे बढ़ी कि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप का नाम हमने सुना था। इनके कारण से भोग वृत्ति और लोभ वृत्ति से महाप्रलय हुआ था। आज दोनों वृत्ति चरम सीमा पर है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पेट की रोटी को छीन के खाना चाहता है। ऐसी असुरता मनुष्य के मस्तिष्क में, जहाँ पर एक सीता एक द्रौपदी के चीर हरण की बात आई थी, असम्मान की नारी की बात आई थी, संपूर्ण धरती पर रातों दिन छपते हुए समाचार आप देखते हो। ऐसी परिस्थितियों में यदि ये बढ़ता रहा, संस्कृत मिटी अगर तो मानवता मिट जाएगी, और मानव यदि संस्कृत नहीं रही तो मनुष्य में पशुता आ जाएगी। फिर वो लकड़ी चीरने और आदमी को काट देने में दोनों में कोई अंतर नहीं समझेगा। यह दिन आने से पहले सावधान होना होगा, और इस दिन को आने के पहले दैवी सत्ता का इस धरती पर अवतरण होगा, अन्यथा महाविनाश सुनिश्चित है। और गुरुदेव ने लिखा कि महाविनाश अभी नहीं होने वाला है। इसको रोकने के लिए दैवी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं, और वही दैवी शक्तियों का सक्रिय होना और सम्मिलित होकर के एकारूप लेकर के धरती पर आना ही अवतार होता है। उन सब अवतार लीला के क्रम में आप हम सभी हैं। जैसे राम जी के साथ रीछ बानर, यदि वो रीछ साधारण बानर पुल बांधे होते तो आज भी बानर पुल बना रहे होते, पर अब कोई बंदर पुल नहीं बनाता। राम जी की सत्ता से बंदरों ने पुल बनाया था। आज भी हम लोग सोचे कि हम युग बदल देंगे, तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन वो दैवी चेतना हम आपके माध्यम से ऐसा वातावरण खड़ा करेगी धरती में कि युग बदलेगा। दुनिया बदलती चली जा रही है, और दुनिया में दिखाई पड़ने लगा कि जब हम गाते थे आज से 60 वर्ष पूर्व, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार। सपेरों का देश, भिखारियों का देश, पिछड़ा अविकसित देश,
जिसके बारे में धारणा थी, आज सब कुछ निरस्त होकर के विश्व गुरु की धारणा सारी दुनिया की बनती जा रही है। गुरुदेव ने अपने साहित्य में नवयुग के बारे में लिखा है, 21वीं सदी का युग कैसा होगा, युग परिवर्तन कब और कैसे होगा। 500 पृष्ठ का वाङ्मय है जिसमें संपूर्ण 2050 के भारत की परिकल्पना उन्होंने की है। 2050 तक हम ऐसे सक्षम और सबल होंगे जिसमें सारी दुनिया में हमारे देश से राष्ट्राध्यक्ष तक जाएंगे। गुरुदेव ने संख्या भी लिखी थी कि हमें 108 राष्ट्राध्यक्ष चाहिए जो 108 राष्ट्रों की बागडोर संभालेंगी। और सबसे पहले हमारे देश में सत्ता संभालने वाले ब्रिटेन में हमारे देश का एक भारतीय आज वहाँ का प्रधानमंत्री है। ऐसे कई देश हैं जहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो गुरुदेव की जो भी वाणी है वो एक भी असत्य साबित नहीं होने वाली है। युग ऋषि की वाणी है, अवतार चेतना की वाणी है। भगवान राम ने जब कहा था हम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जिनने माना सौभाग्यशाली हो गए, उनके रीछ बांधों को हम लोग पूजते हैं। जब असुरता कंस की इतनी चरम सीमा पर थी, एक छोटे से परिवार में जन्मे एक बालक ने, जिसको हम श्री कृष्ण के नाम पर जानते हैं, जो उन्होंने सर्वोदय लीला की और जो संगठन तंत्र खड़ा किया, अब उससे कंस जैसे तमाम आसुरी शक्तियों के साम्राज्य को उलट करके रख दिया था। एक कार्ल मार्क्स ने, एक साधारण सा क्लर्क जिसने संकल्प किया, उस संकल्प ने मार्क्सवाद की आंधी चला दी सारी दुनिया में। तो ये युग ऋषि जिसके पास शक्ति सामर्थ्य और ईश्वरी सत्ताओं का भंडार रहा हो, जिसने इतनी अधिक शक्ति सामर्थ्य अर्जित किया हो मां भगवती गायत्री से, जिन्होंने 24 महापुरुष चरण किया, 8 महापुरुष चरण वशिष्ठ जी ने किया, 12 महापुरुष चरण विश्वामित्र जी ने किया, नई दुनिया बसा दिया। वशिष्ठ जी ने भगवान के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया और उसके लिए विविध आयाम होंगे। अभी आपने देखा दुनिया का कोई आदमी विचार नहीं किया होगा कि माँ के गर्भ में किस प्रकार से हम शिशु को संस्कारित करें। युग ऋषि की चेतना है, संस्कार देना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे मनोवैज्ञानिकों, आध्यात्म, समाज वेत्ताओं सबकी मान्यता है यदि संतान को संस्कारित जन्म देना है तो उसके पहले, ईसा मसीह तो कहते थे 100 वर्ष पहले तैयारी करनी चाहिए, पर हमारी दीदी ने कहा कम से कम 3 महीने पहले तो तैयारी करो। और इसके बाद माँ के गर्भ में जब शिशु आता है, किन सिद्धांतों नियमों का आपको पालन करना है कि आप कथा सुनते थे कि ध्रुव, प्रहलाद और अभिमन्यु ये सब माँ के गर्भ में सीख करके आए थे। तो ये कल्पना नहीं, साकार स्वरूप दिखाने का हमारी दीदी ने स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से आज ये सभी डॉक्टर्स की टीम है जिनके पास जाने के लिए हजारों रुपए फीस देकर के सब एमएस डॉक्टर तो आपके छोटे छोटे यहाँ हमारे जनपदों में 1-2 कहीं मिलते हैं, 4-4 एमएस डॉक्टर इस बात को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे। ये उसी ऋषि की चेतना है और हमारी बहनों ने उसको जितने अच्छी तरीके से आत्मसात किया है। और यदि समाज में कुछ चिंतन और विचारधारा को पहुंचा सके तो हम माँ के गर्भ से ही संस्कारवान पीढ़ी को जन्म देंगे। 90 वर्ष तक शिक्षण करें तो हम जो शिक्षण नहीं दे सकते हैं वो माँ के गर्भ में 9 महीने में दे सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रतिपादन है और ये मान्यता है, हमारी शास्त्रीय मान्यता है। इसीलिए नारी को देवी कहा गया है, देवी से ही देवता पैदा होंगे और मनुष्य को देवता कहा गया है। और उस परंपरा का पुनर्जागरण युग ऋषि की चेतना के द्वारा हुआ। दूसरा, बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, आज सबसे अधिक नशा और व्यसन कॉलेजों में, विद्यालय महाविद्यालयों में हो रहा है। 55 से 60% बच्चे नशा करते हैं। आखिर उनकी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? यदि हमने पहले से प्रयास नहीं किया तो फिर नई पीढ़ी को संस्कार हम कैसे दे सकते हैं? उसके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 5वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक अलग अलग कोर्स बनाया, अलग अलग सिलेबस तैयार कर दिया
कि 5 क्या पढ़ेगा, फिर 6वीं में क्या पढ़ेगा, और ऐसे जो MSc MA तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये जो बच्चा पढ़ता जाए उन किताबों को, तो समग्र धर्मशास्त्र उसको इतने वर्षों में सिखा दिया जाएगा। जब संस्कृति की मान्यता को समझेगा तब उसकी महत्ता को समझेगा। हमने अपने शास्त्रों को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आजकल तो ईसाई कल्चर में जाते हैं बच्चे, जहाँ पर अपने टेक्निक के आधार पर वो आपको नास्तिक बना देते हैं, और हमारा बच्चा नास्तिक बनकर के आता है। बड़े पैसे वाले जितने भी लोग हैं हाई एजुकेशन के लिए भेजा, और बाद में बच्चा इतना नास्तिक बन के आ गया कि घर दुखी हो गया, परिवार दुखी हो गया, संस्कृति का विरोधी बनकर के खड़ा हो गया। IAS IPS वही बनता है, तो हमारे देश की सारी योजनाओं को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करता है। आज ये हमारी स्थिति बनती चली जा रही है। उसको रोकने के लिए कुछ करना होगा, सोचने से काम नहीं चलेगा। और ये सारा चिंतन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार विश्व स्तर पर योजनाएं चला रहा है, 100 देशों में योजनाएं चला रहा है, और पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव में इस योजना को चला रहा है। एक एक व्यक्ति को संस्कारित करने की, 6 अरब जनमानस की अंतर चेतना को प्रशिक्षित और परिवर्तित करने का संकल्प जिस व्यक्ति ने लिया हो, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। व्यक्ति अपना घर नहीं बदल पाता, अपना परिवार, अपना जीवन नहीं बदल पाता, और एक वो ऋषि संपूर्ण दुनिया को बदलने का संकल्प कर रहा हो, तो कितनी बड़ी सत्ता से हम लोग जुड़ गए हैं। तो हम भी उनके सहचर हैं, अंग हैं, अवयव हैं, हम उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, और जो सौभाग्य इस दुनिया को मिलने वाला है उस सौभाग्य को लाने वाले हम एक घटक बनकर के हैं। इसलिए विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जितने भी आयोजन गायत्री परिवार के हो रहे हैं, जितने भी आयोजन हो रहे हैं, हम घर घर यज्ञ कराने जाते हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई सभा करते हैं, उस सब के पीछे एक उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। बिना किसी उद्देश्य के भी हर आयोजन किसी उद्देश्य को लेकर होता है, और उसका उद्देश्य क्या है कि धरती पर नवयुग का अवतरण कैसे होगा। नवयुग का अवतरण का मतलब क्या है? अच्छे लोगों का संगठन कैसे बढ़ेगा, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की परंपरा को पुनर्जागरण हम कैसे करेंगे। ये सारी देखिए हमारे बीच में हमारे जो अतिथि परम सम्मानीय ग्रामोदय विश्वविद्यालय के निवेदन किया कि हम लोग थोड़ा देर हो गए हैं भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के प्रचार प्रसार में, लेकिन शांति कुंज का निर्देश है तो हम चाहते हैं संख्या हो जाए। तो आदरणीय डॉक्टर रणवीर सिंह जी, प्राचार्य CIC, आपने तत्काल आदेश दिया पूरे विद्यालय के बच्चे बैठेंगे। एक बार में ही हमारे कोटे पूरे हो गए, 3 से 4 हजार विद्यार्थी आपने अपने ही विद्यालय से बैठा दिया। और दूसरे हमारे इंटर कॉलेज के जितेंद्र जी हैं जो हमारे संयोजक जिला के हैं, इनका कॉलेज है, इन्होंने भी पूरी